बच्चों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल मनु की पाठशाला में। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के जे एडवांस से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने प्रीवियस सेशन में अपने करवा रखे हैं, वो आप देख सकते हैं जाके हमारे चैनल पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन 2Fe सॉलिड फॉर्म में प्लस O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस Na 2Fe2 प्लस एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड। ई नॉट दिया हुआ है, EMF वैल्यू जो दी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दी हुई है। करेक्ट। Fe+2 अगर कंसंट्रेशन Fe+2 का एक्वस फॉर्म में कंसंट्रेशन दिया हुआ है, प्रेशर ऑक्सीजन का 0.1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, पीएच सोल्यूशन का दिया हुआ है 3 है। व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग कि सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों की सेल के क्वेश्चंस में हमें एनोड और कैथोड पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनोड की। एनोड पे बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ देखिए Fe से सॉलिड फॉर्म में था, Fe से हम किस में जाते हैं, Fe+2 पे जा रहे हैं और +2 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड हो रहा है। एनोड मीन्स यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड, कैथोड में रिडक्शन होता है। तो देखिए कैसी रिएक्शन दी है, O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4E-। ये रिएक्शन देखिए दी हुई है, ये दी O2 दी है 2Fe+2 और 2H2O बन रहा है इसमें से, तो ये 2H2 हो गया। ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। हाफ सेल रिएक्शन होती है, एक एनोड होती है, कैथोड होती है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब अगर हम पूरी सेल रिएक्शंस लिखने की कोशिश करेंगे, सेल रिएक्शन कैसे होगा, जो हमें दिया हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में 2Fe, देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और Fe में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। तो हम इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए जब सेल रिएक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Fe सॉलिड प्लस O2 प्लस 4H प्लस, देन इक्विलिब्रियम रहता है इसमें, तो इक्विलिब्रियम सिंबल बना दिया हमने, 2Fe 2 प्लस प्लस 2H2O। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन पहली वाली में ऑक्सीडेशन में हो जाएंगे और रिडक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन दिए हुए थे तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल रिएक्शन लिखिए ये आ जाएगी। अब हमें क्यों निकालना होता है, जैसे कि हमारा कांस्टेंट निकालना होता है इक्विलिब्रियम पे, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। सेम यहाँ पे बीच में रिएक्शन पूछी जा रही है तो क्यू निकालते हैं उसके लिए। क्यू के लिए क्या हो जाएगा, Fe2 प्लस अपॉन H प्लस, कोफिशिएंट 4 था इसका, देखिए H का तो पावर में आ जाएगा और नीचे और क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में दी हुई थी, गैस फॉर्म में दी हुई थी। ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। तो ये इसका प्रेशर आ जाएगा, ये प्रेशर O2 आ गया। नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ n बराबर, जो 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे थे, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4। देन pH हमें दिया हुआ है, pH 3 दिया हुआ है, तो pH 3 दिया हुआ है तो H प्लस pH से कितना हो जाएगा, 10⁻³ m मोलरिटी हो जाएगी, मोलर कंसंट्रेशन हो जाता है। अब वैल्यू रख देंगे, Fe2 प्लस की वैल्यू हमें दी हुई है, देखिए 10⁻³ इसको हमने रख दिया। H प्लस की वैल्यू दी हुई हमें, जो निकाली हमने यहाँ से, वो कितनी हो जाएगी, 10⁻³ प्रेशर जो दिया है वो हमें दिया हुआ है 0.1 एटमॉस्फेयर। ये सारी वैल्यू पुट कर दी। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन में ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग टू दी बेस 10 और क्यू। नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है 1.67, ये देखिए ई नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है, ई नॉट की वैल्यू दी हुई है 1.67, ई नॉट की वैल्यू दी माइनस 0.059 अपॉन एन इक्वल टू 4 लॉग क्यू की वैल्यू यहाँ देखिए पुट कर देंगे, क्यू की वैल्यू ये आई थी, ये यहाँ वैल्यू पुट करेंगे क्यू की, तो वैल्यू आ जाएगी लॉग 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन 10⁻³ की पावर 4, 10⁻³ की पावर 4, देन प्रेशर 0.1। ये वैल्यू आ जाएगी 1.67। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी
0.103, माइनस में वैल्यू करेंगे इसकी तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.57 वोल्ट। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपको लगता है कि सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी हो रही है, डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, मैंने डायरेक्ट से लिख दिया क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाता है। लॉग दिया हुआ है, 10⁻⁻6 हो गया, नीचे 10⁻⁻12 हो गया, 0.1 है, 10⁻⁻, ये लॉग हो गया 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻13। ऊपर जाएगा, ये सब बेस 10 है, 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻13, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10⁻, ऊपर गई तो प्लस में हो गई, तो ये +7। अब वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 लॉग 10 बेस 10, ये वैल्यू 1 होती है तो वहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो ये सारी वैल्यू जो पूरी आ रही थी कितनी आ जाएगी यहाँ पे? इसकी वैल्यू पूरी कितनी आ जाएगी? 7। तो जब यहाँ सॉल्व करेंगे यही वैल्यू सॉल्व करके यहाँ लिख दी गई है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि द कंडक्टेंस ऑफ ए 0.0015 मोल, ये कंसंट्रेशन दिया है, सॉल्यूशन ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड। वीक मोनोबेसिक एसिड क्या होता है? जैसे हमने मान लिया एच होता है, तो एच किस में डिसोसिएट होता है? H प्लस प्लस A माइनस में। अब अगर इसका हम के एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट तो कितना होता था? C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये इसकी वैल्यू होती थी। प्लेटिनाइज्ड पीटी इलेक्ट्रोड, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस इलेक्ट्रोड की दी हुई है, दो इलेक्ट्रोड जैसे दिए होते हैं, देखिए आपके ऐसे दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी L दी हुई है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है? A दिया हुआ है। यही आपसे कह रहा है, L दिया हुआ है, A दिया हुआ है, L की वैल्यू कितनी दी हुई है? 120 सेंटीमीटर, और एरिया जो दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और आपका कंडक्टेंस जो दिया हुआ है, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, C की वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 5 इंटू 10⁻⁻7 सीमेन। 1 अपॉन ओम को सीमेंस बोलते हैं, ओम -1 या सीमेन बोलते हैं। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, पीएच आपको कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यू जो मोलर कंडक्टिविटी की होती है ऑफ दिस मोनोसिटी कितनी दी हुई है? Z इंटू 10⁻²। इस Z को ही हमें फाइंड आउट करना है कि Z की वैल्यू क्या होगी। तो हमें यहाँ पे वैल्यू जो पता नहीं है वो क्या नहीं पता है? हमें मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू किसी कंसंट्रेशन पे नहीं पता है। मोलर कंडक्टिविटी किसी कंसंट्रेशन पे 1000 इंटू के अपॉन सी, जहाँ पे के क्या होता है? कंडक्टिविटी होती है। और कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला और भी होता है, हमें पता होता है, क्या होता है? कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। क्या होता है? सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? L अपॉन A। L कितना दिया? 120 सेंटीमीटर दिया, एरिया 1 दिया हुआ है। कंडक्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी हुई है 5 इंटू 10⁻⁻7 120 अपॉन 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 6 इंटू 10⁻⁻5 सीमेन सेंटीमीटर -1। यहाँ पे हम देखिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी? 1000। के की वैल्यू हमने निकाल ली है, के की वैल्यू क्या है? 6 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन सी। कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ था, कंसंट्रेशन हमें, ये कंडक्टेंस था, कंडक्टेंस है, और जो कंसंट्रेशन है वो हमें कितना दिया हुआ है? 0.0015 मोल पर लीटर, मोलर फॉर्म में दिया हुआ है। वैल्यू में इसकी कितनी रख देंगे कंसंट्रेशन की? 0.0015। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1, ये यूनिट होती है इसकी। पीएच हमको पता होता है माइनस लॉग H प्लस होता है, तो यहाँ से जब निकालेंगे H प्लस कितना हो जाएगा? H प्लस कंसंट्रेशन हमें कितना आ जाएगा? 10⁻⁻4 m हो जाएगा। और वीक एसिड के लिए हमने निकाला हुआ था, HA के लिए निकाला हुआ था फॉर्मूला, इफ HA इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड it dissociate into H plus A minus at T is equal to 0 initially. If there is a concentration of HA is C, initially H plus will be 0, A minus will be 0. At equilibrium, अगर इक्विलिब्रियम पे देखें
तो अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो इसमें से C माइनस सी अल्फा निकलेगा, तो प्रोडक्ट में C अल्फा सिल्फा बनेगा। और ओस्टवाल डाइल्यूशन ला क्या कहता था कि के एसिटिक एसिड डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ C अल्फा इंटू सी अल्फा C1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला में मिल जाएगा। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर हम C बराबर कितना रख दें 0.0015, अगर ये वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से H प्लस कितना मिल जाएगा हमें, C अल्फा। H प्लस हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, देखिए ये कितना है 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻4 इज इक्वल टू C कितना है हमारा 0.0015 और अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, तो सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻4 अपॉन 0.0015 आ जाएगी। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन एट इंफिनिटी। अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी किसी कंसंट्रेशन पे हमें वैल्यू वो भी दी हुई है, वो कितनी है 40 दी हुई है, और इन्फिनाइट पे हमें निकालनी है, और अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, तो कितनी हो जाएगी 10⁻⁻4 अपॉन 0.0015। जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इन्फिनाइट पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 6 इंटू 10⁻⁻2 सीवन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1, यही आपका वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर। आई थिंक क्लियर है आपको ये, एक बार दोबारा अगर जाके देखना हो तो वीडियो देख लीजिएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 26। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 26। 26 में कह रहा है फॉर द रिएक्शन कंसीडर ए 70% एफिशिएंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल है वर्किंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एट 1 बार एंड 298 केट, इट्स सेल रिएक्शन, जिस सेल रिएक्शन में दी हुई है H2 प्लस 1/2 O2 से H2 लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। द वर्क डिराइव्ड, वर्क हमें डिराइव सेल कितना 1 into 10⁻³ mole of H2 is used to compress 1 mole of monoatomic ideal gas। monoatomic ideal gas का CV कितना होता है 3/2R होता है। थर्मली इंसुलेटेड, इंसुलेटेड मीन्स इंसुलेटेड जो वर्ड दिया होता है उसको आप पहचानिए, इंसुलेटेड मीन्स Q इक्वल टू 0। व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मीन्स डेल्टा यू हैव टू फाइंड आउट ऑफ द आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए आपको डेल्टा निकालना है। तो ये हमें रिएक्शन दी हुई है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिए हुए हैं, हाफ सेल्स के, दो हाफ सेल्स के, देखिए O2 के लिए दिया है, H प्लस के लिए दिया है, फेराडे वैल्यू में दी हुई है, आर दी है। क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है, 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जेईई एडवांस का, लेकिन बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्वेश्चन बहुत इजिली आप कर सकते हैं। फॉर दी रिएक्शन, अगर हमने कोई रिएक्शन में देखी कौन सी हाफ सेल, हाफ सेल रिएक्शन में देखिए क्या कह रहा है H2 अगर G प्लस 1/2 O2 G गैस फॉर्म में है, अगर इसको देखेंगे तो क्या बनेगा, ये H2O लिक्विड देगा, जैसा कि आपको दिख रहा है ऊपर रिएक्शन में, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए आपको ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दी हुई है, ई नॉट दिया हुआ है 1.23 वोल्ट दिया हुआ है। डेल्टा जी फ्री एनर्जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है -m F फैराडे नंबर, और ई नॉट सेल इलेक्ट्रोमेट्रिक सेल जो होता है ये दिया होता है, ये नहीं दिया तो सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए n कितना हो जाएगा -2 इंटू F96500 इंटू ई नॉट 1.23, क्या हो जाएगा -2 इंटू 96500 1.23 जूल पर मोल, क्योंकि फेराडे क्या होता है कूलम पर मोल होता है, तो जब पूरी यूनिट निकालेंगे तो जूल में आ जाएगी, जूल पर मोल में आ गई, यूनिट इसकी आ गई। अब n इक्वल टू 2 सर कहाँ, यहाँ से n इक्वल टू 2 कैसे आए, क्योंकि देखिए यहाँ 2H प्लस 2E मिलके क्या दे रहा है H2 दे रहा है, और यहाँ O2 प्लस 4H मिलके कितना दे रहा है 4E दे रहा है। अब यहाँ पे n इक्वल टू 2 कैसे आया है, देखिए O2 की रिएक्शन दी हुई है तो O2 गैस है प्लस 4H प्लस एक्वस दिया हुआ है प्लस 4E इलेक्ट्रॉन दिया है, 2HO लिक्विड दिया, बैलेंस करेंगे 1/2 से डिवाइड कर दी, 2 से डिवाइड बाई 2, तो 1/2 O2 गैस आ गया प्लस 2H प्लस एक्वस आ जाएगा,
+2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, H2O लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब हाफ सेल की रिएक्शन है, जब इसको देखिए बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल होगा तो सेम रिएक्शन दे देगा वैल्यू, इसलिए n इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 2 आया है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए मैं इसको रिएक्शन को इधर लिख रहा हूँ, H2 गैस रिवर्स करके लिख रहा हूँ। कौन सी रिएक्शन को, ये अगर मैं इसको 2 मान लेता हूँ और इसको 1 लिखता हूँ तो 2 को रिवर्स करो, देखिए H2 गैस इसके बराबर हो जाएगा 2H प्लस एक्वस प्लस 2E माइनस, ये देखिए 2 है और ये कितनी है, 1 है। ठीक है, 2E से ये 2E कैंसिल हो गया, 2H प्लस से 2H प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1/2 O2 गैस प्लस H2 गैस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा H2O लिक्विड। इसी के लिए आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखिए ये रिएक्शन दी हुई है, पूछ किसके लिए रहा था, इसी के लिए पूछ रहा था। आ गया, ये देखिए H2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस H2O इक्वल टू 2 हो गया। ये मेरे को इसलिए इतना बताना पड़ा कि आपको समझ में आना चाहिए कैसे बैलेंस करके करा गया है, इक्वल टू 2 कैसे आया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन अगेन, वर्क डिराइव, अब इसमें वर्क निकालना है, वर्क डिराइव फ्रॉम दिस सेल। तो वर्क क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, W इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल्टा जी, या डेल्टा जी बराबर माइनस W होता है, ये आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब इफिशियंसी कितनी दी हुई थी आपको, 70% दी थी, तो कितना हो जाएगा 70/100। तो यहाँ पे माइनस, और डेल्टा जी देखिए ये माइनस था, देखिए डेल्टा जी माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 70/100 इफिशियंसी उसकी थी, इनटू, अगर नहीं लिखना है तो आप इसको माइनस ऐसे लिख दीजिए, ये माइनस डेल्टा जी प्राइम और रिएक्शन का है, इनटू मोल 1 × 10⁻³ ये मोल थे, ये इसके मोल है। अभी यूनिट नहीं है, सिर्फ इसके मोल लिखिए, ये वैल्यू आएगी 70/100 इनटू, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डब्ल्यू जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 166173 जूल। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप डब्ल्यू की वैल्यू आएगी 166.17 जूल। डब्ल्यू इक्वल टू कितना दे देगा ये, डेल्टा यू कांस्टेंट वॉल्यूम के एनसीवी डेल्टा टी होता है, एन आपको पता है 1 मोल के लिए था, सीवी कितना होता है 3/2 × 8.31 जूल पर मोल डिग्री के, डेल्टा टी आपको फाइंड आउट करना है, और डब्ल्यू आपको पता है 166, और डब्ल्यू आपको पता है 166.17, ये आपको वैल्यू पता है। जब यहाँ से आप डेल्टा टी के लिए सॉल्व करेंगे आएगी, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए क्या था, रिएक्शन था H2 गैस प्लस 1/2 गैस के लिए निकालना था, डेल्टा जी हमें पता होता है माइनस NF इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है, वैल्यू पुट करी, एन हमें बस फाइंड आउट करना था, क्योंकि यहाँ देखिए 4E है और यहाँ पे 2E है, तो इसको हमें 2E बैलेंस करना होता है, तो हमने बस कुछ नहीं करा, सिर्फ बैलेंस करने के लिए बताया कैसे, और रिवर्स करा। अब डेल्टा जो E0 की वैल्यू बैलेंस किया है, और E0 की जो वैल्यू होती है वो C के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए कितनी होती है, 0 होती है, तो ये 0 आ गई वैल्यू। सिंपली वैल्यू पुट कर दी, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, माइनस माइनस कैंसिल हो गए और इसको रख दिया। इफिशियंसी दी हुई थी तो उसकी इफिशियंसी 70% यहाँ कर दी गई है। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू, क्योंकि क्यू 0 है, फॉर्मूले में पुट करा, डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ क्यू 0 है, इंसुलेटेड था, इंसुलेटेड के लिए क्यू 0 हो गया, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा था, डब्ल्यू की वैल्यू पुट करी, एन की वैल्यू 1 मोल दी हुई थी, सी वी 3/2 आर होता, आर 8.31 दिया हुआ है, डेल्टा टी यहाँ से निकाल गया। Now come to question number 27। बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है ये क्वेश्चन, तो बेसिकली क्लियर होना चाहिए कि अगर कॉन्सेप्ट में अगर ये आ जाएगा तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी मतलब KSP आपको किसका निकालना है, ऑफ ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ Ag2 सिल्वर ब्रोमेट का इन वाटर एट 298 इफ द EMF ऑफ दिस सेल। Ag इसका Ag प्लस जो इलेक्ट्रोड सेम है इतना दिया हुआ है एट 298, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। ई सेल हमें कितना दिया है 0.164 वोल्ट हमें गिवन है एट 298 के। वी नो द इक्वेशन
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पता होती है ई सेल कभी हमें निकालना होता है तो क्या लिखते हैं, ई स्टैंडर्ड ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन अपॉन 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग टू दी बेस 10। क्यू, ये क्यू होता है, क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट में जो आ रहा है और रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन आते हैं एक्टिव मास टर्म में। तो यहाँ क्यू की वैल्यू होगी, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए जी प्लस अपॉन 0.1। सर ये ए जी प्लस दोनों लिखे हैं, तो देखिए लेफ्ट साइड वाला क्या होता है, एनोड होता है, राइट साइड वाला कैथोड होता है, और ये सॉल्ट ब्रिज होता है। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में और राइट में हमें पता होना चाहिए। तो ये अगर मैं बोलूँ कि ये लेफ्ट वाला है तो ये ए जी लेफ्ट वाला है। लेफ्ट वाला जब रिएक्शन बना रहा होगा तो कैसे जा रहा होगा, ए जी से ये ए जी प्लस, ये लेफ्ट ले लीजिए, प्लस ए माइनस, और जब आपका रिडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ए जी प्लस, ये राइट वाला है, प्लस ई माइनस से क्या बना देगा, ए जी बना देगा। ई से ही कैंसिल हो जाएगा, ए जी से ए जी कैंसिल हो गया। तो अब देखिए लेफ्ट राइट आ गया, तो लेफ्ट राइट अपन प्रोडक्ट में लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला ऊपर आ गया और राइट वाला नीचे आ गया। यही चीज़ थी। ये आप उसको सॉल्व जब करेंगे तो ए जी ये राइट वाला आ गया, प्लस ए जी प्लस लेफ्ट, ये वैल्यू पुट कर दी है। एन कितना है, ए जी प्लस कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 1 का हो रहा है। ई की वैल्यू दी है 0.164 इज इक्वल टू 0 माइनस 0.059 अपॉन 1 लॉग 10 0.1 अपॉन ए जी प्लस, ये वैल्यू आ जाएगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में कैसे आ जाएगा, देखिए लॉग 10 0.1 अपॉन ए जी प्लस इज इक्वल टू 0.164 0.059, और फिर पूरी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो ये एंटी लॉग आ जाएगा। ये वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे, फिर जब ये पूरी वैल्यू आ जाएगी तो बेसिकली क्या हो जाएगा, हमें ए जी प्लस का कंसंट्रेशन बताना है। तो ए जी प्लस कितना हो जाएगा, 0.1 अपॉन ये एंटी लॉग की वैल्यू हो जाएगी, आए निकालेंगे इसकी वैल्यू आएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको टेबल वगैरह दी होती है तो लॉग एंटी लॉग निकालना आपको पता होता है, तो उसमें निकाल देंगे। बेसिकली आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हो सकता है वैल्यू आपको एग्जाम में दिए डायरेक्ट कैंसिल हो जाए, लेकिन अगर नहीं दिए तो निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू जो आएगी 1.66 इंटू 10⁻⁴ एम मोलरिटी आ जाएगी मोल पर लीटर में। अब के एस पी आपको अगर बताना है किसके लिए, Ag2CrO4 के लिए, तो Ag2CrO4 जब आयनों में डिसोसिएट होगा तो कैसे होगा, 2Ag प्लस में प्लस CrO4 2 माइनस में। तो अब जिसके लिए सॉलिड्यूट प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Ag प्लस जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, पावर में आता है CrO4 माइनस माइनस हो जाएगा। Ag प्लस की वैल्यू देखिए आपको दी हुई थी, ये Ag प्लस की वैल्यू आपने निकाल ली है। तो अगर मैं CrO04 की वैल्यू पूछूं कितनी हो जाएगी, तो CR4 माइनस माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये ट्वाइस है। देखिए ट्वाइस वैल्यू दी हुई, ये सिंगल में है, ट्वाइस वैल्यू क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा उसकी वैल्यू के, तो 1.66 इंटू 10⁻⁴ बाई 2 आ जाएगा, ये CrO4 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या था, के एस पी निकालना था, बस के एस पी अब लिख दीजिए। के एस पी क्या है, जो वैल्यू दी हुई है ए जी प्लस का, इसका तो ए जी प्लस की वैल्यू कितनी दी थी, 1.66 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर इंटू एसओ क्रोमेट का दिया था। क्रोमेट के लिए कितना हमने निकाला है, एक्टिव मास मोलरिटी उसकी कितनी दी है, 1.66 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ये 2 वैल्यू आ गई। जब इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू को तो आंसर आएगा 2.287 इंटू 10⁻⁻12। ये आपका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आ गया। तो के एस पी आपका कितना आ गया, 2.287 इंटू 10⁻⁻12 मोल क्यूब अपॉन लीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। हमें दिया है
ये क्या है, मोलर कन्वर्टिटी है। प्राइम नॉट में दिया है लिमिटिंग मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। सी मोलर कंसंट्रेशन है। के डिसोसिएशन कांस्टेंट है ऑफ एच जो कि मोनो बेसिक वीक एसिड है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है। ऐसा क्वेश्चन, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन मैं पहले भी आपको अपने पुराने सेशन में लगाया है, फिर भी चलिए देख लीजिए। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है अल्फा होती है, वो मोलर कंडक्टिव किसी कंसंट्रेशन पे अपॉन डाइल्यूट, ये कंसंट्रेशन है। सी अगर नहीं लिखना है तो उसको कोई बात नहीं, ये मोलर कंडक्टिव किसी कंसंट्रेशन पे अपॉन मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, जिसको लिखा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोनोबेसिक के लिए भी पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया, इसका होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा होता है। सिंपली हमको अब क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है। किस फॉर्म में, 1 अपॉन लैम्डा, और किस किस के बीच में निकालना है, सी लैम्डा। जैसे कि y इक्वल टू क्या करते हैं, एम एक्स प्लस सी करते हैं, उस फॉर्म में लेके आना है। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है, सी है, अल्फा की वैल्यू क्या है, वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस मोलर कंडक्टिविटी, वैल्यू पुट कर दी अल्फा की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो क्या आ जाएगा, के एसिटिक एसिड कांस्टेंट हो गया। मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होगा स्क्वायर माइनस के ए, मोलर क्वांटिटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के मोलर क्वांटिटी किसी कंसंट्रेशन के लिए इक्वल टू सी मोलर क्वांटिटी का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें 1 अपॉन एम की फॉर्म में निकालना है, तो अब इसको डिवाइड करिए 1 अपॉन एम से, डिवाइड बाई 1 अपॉन मोलर क्वांटिटी। डिवाइड करा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, के ए होल स्क्वायर अपॉन मोलर क्वांटिटी माइनस के ए इनफिनाइट मोलर क्वांटिटी सी मोलर क्वांटिटी एम। रीअरेंज करना है इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। रीअरेंज क्या हो जाएगा, के ए मोलर क्वांटिटी इनफिनाइट का सोल्यूशन को होल स्क्वायर, मोलर क्वांटिटी डिवाइड बाई मोलर क्वांटिटी किसी कंसंट्रेशन में इज इक्वल टू मोलर क्वांटिटी कंसंट्रेशन में प्लस के कांस्टेंट और मोलर क्वांटिटी इनफिनाइट में। ये रीअरेंज कर दिया। अब इसको 1 अपॉन लेमडा की फॉर्म में ले आइए, डिवाइड कर दीजिए, उससे क्या हो जाएगा, रीअरेंज करने पे यहाँ से जो पी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 अपॉन इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई, स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन ए होल स्क्वायर। पूछ हमसे पी अपॉन एस, पी अपॉन एस कितना हो जाएगा, पी कितना है, 1 अपॉन लैम्डा इनफिनाइट मोलर क्वांटिटी और 1 अपॉन के ए लैम्डा इनफिनाइट का वैल्यू होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, के लैम्डा एम। ये आपका। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन हमसे कह रहा है AgNO3 एक्वस वाज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन। एक AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन था, वो ऐड करा गया KCl में ग्रेजुअली एंड द कंडक्टिविटी ऑफ द solution was measured. The plot of conductance versus the volume of AgNO3 is। इसमें हमें मोलर कंडक्टिविटी जो दी हुई है वो और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप बताना है, कौन सा ग्राफ सही होगा जब इसको ऐड करते हैं। तो जब आप देखिए व्हेन AgNO3 रिएक्ट्स विथ KCl, क्या हो जाएगा, AgNO3 प्लस KCl हमें क्या देगा, AgCl प्लस KNO3। अब आयन फॉर्म में हम इसको अगर लिखे तो कैसे लिखेंगे, Ag प्लस NO3 माइनस प्लस K प्लस Cl माइनस, रिएक्ट कैसे करेगा, KNO3 प्लस AgCl, जो कि ये प्रेसिपिटेट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, AgCl बैठ जाएगा सोल्यूशन में। अब
टाइट्रेशन, चूंकि ये टाइट्रेशन से रिलेटेड है, टाइट्रेशन जब करेंगे, चलिए जब अर्ली स्टेज पे क्या होगा, टाइट्रेशन में ऐड करेंगे तो कंडक्टेंस डज नॉट चेंज। क्यों नहीं चेंज कर रहा है? क्योंकि Ag प्लस है, NO3 है, और उसमें KCl में ऐड करें तो KCl K प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट हो रहा है। Ag NO3 Ag प्लस NO3 में तो K Cl की जगह NO3 माइनस ऐड कर दिया तो करीब करीब कंडक्टिविटी बराबर हो गई है, तो इसलिए चेंज नहीं हो रहा है। Cl माइनस आयन जो बन रहे हैं आर रिप्लेस्ड बाई NO3 माइनस आयंस, इसके द्वारा रिप्लेस करे गए। बोथ हैव ऑलमोस्ट सेम आयनिक कंडक्टेंस। एंड पॉइंट एक सोल्यूशन में आता है कि आप इसमें ऐड करते जा रहे हैं आफ्टर एंड पॉइंट, अब आप उसमें AgNO3 को ऐड करते जा रहे हैं, टाइट्रेशन के लिए ऐड करते जा रहे हैं आफ्टर एंड पॉइंट इज पास्ट, मतलब आपने जब ऐड करा तो आपका जो इसमें AgCl है, AgCl में Ag प्रेसिपिटेट होते जा रहा है तो खत्म होता जाएगा सोल्यूशन में। और जब एक्सेस में ऐड कर रहे हैं, द एक्सेस ऑफ एडेड एंड पॉइंट इज पास, अब एंड पॉइंट आ गया, अब आपने ऐड करते गए, पहले तो रिएक्ट कर रहे थे, बाद में AgCl नीचे आ गया। अब देखिए एडिशन वॉल्यूम ऑफ रिजेंट क्या हो जाएगा, जो सॉल्ट बन गया है कॉजेज शार्प इंक्रीज इन कंडक्टेंस। सोल्यूशन में आपका कंडक्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो आप देखिए ऐसा कौन सा आपको आंसर दिख रहा है इसमें, देखिए पहले ये था कांस्टेंट था, ये वाला फिगर आपको सही है। अगर मैं इसको ए बोल दूं, ये बी ले लूं, ये सी ले लूं और ये डी, तो डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए पहले चेंज नहीं हो रहा, बाद में सडन इंक्रीज हो रहा है कंडक्टिविटी में, इसलिए आपको मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई। क्योंकि आयंस आपके क्या हो रहे हैं, एक एंड पॉइंट के बाद आप ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, तो AgCl खत्म हो गया, NO3 माइनस और K प्लस आयन आपके बढ़ते जाएंगे, तो कंडक्टिविटी आपकी बढ़ती जाएगी। ये आपके कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने जे एडवांस के आपके साथ सॉल्व करे हैं। और आपको अगर इस ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। आपके हमने नीट के, जेई के, जे एडवांस के, CBSE बोर्ड के। अब ये चैप्टर को यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलेंगे केमिकल काइनेटिक में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।